धर्मिष्ठार्यवचसा यदगातरण्यम् मायामृगम् दहितैप्सतमङ्गधारम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयवीरम् गंगातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितं बाणधारम् नारायणं प्रेमानन्दमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं वानर यूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। व्यासदेव भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, भागवत भगवान की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, सर्व संतन की जय, सर्व भक्तन की जय, अनंत बलवंत हनुमंत राम की जय, जगन्नाथ भगवान की जय, शाकंभरी मैया की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे मेरा गोपाल गोविंद राधे मेरा गोपाल राधे, गोविंद राधे
अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक आनंद कंद भगवान श्याम सुंदर की पावन मंगलमयी गाथा श्रीमद् भागवत महापुराण छापोलिया परिवार के द्वारा आयोजित पितृश्रों की सदगति के लिए आज आप षष्ठ दिवस की कथा श्रवण करेंगे। आज भागवत का छठवां दिन है। विगत दिवस आपने भगवान की बाल लीलाओं का श्रवण किया। भगवान ने पूतना, शक्तासुर, तृणावृत आदि का वध किया। माखन चोरी की, मिट्टी खाई। एक मिट्टी के कण में मैया यशोदा को ब्रह्मांड का दर्शन कराया। एक कण में मैया यशोदा को ब्रह्मांड का दर्शन कराया। ब्रह्मा को मोह हुआ। भगवान कृष्ण की लीला में भी ब्रह्मा को मोह हुआ और राम जी की लीला में भी ब्रह्मा जी को मोह हुआ। जब राम जी का विवाह हो रहा था तो ब्रह्मा जी और भगवान शंकर गए दोनों। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि जनकपुर में कहीं भी उनकी रचना नहीं। तुलसीदास जी ने लिखा, विधि भयो आचरज विशेषी और निज करनी कछु कतहु न देखी। कहीं भी अपनी करनी नजर नहीं आई। भगवान शंकर से पूछा, यहाँ हमारी कोई कृति नजर नहीं आ रही। तो भगवान शंकर ने कहा, ब्रह्मा ये तेरे बाप की शादी है, इसमें बेटे का कोई काम नहीं है। एक बच्चे ने एल्बम खिड़की खोली तो एल्बम नीचे गिर गई। उसने फोटो देखना शुरू किया तो मम्मी पापा के विवाह की फोटो थे। उसने देखा बहुत सारे माता पिता के फोटो तो रोने लगा। पिताजी आए, क्यों रो रहा है? बोला, आपके इतने फोटो, मेरा एक भी फोटो नहीं है। बोला, बेटा हमारी शादी के फोटो है। बोला, मेरा फोटो क्यों नहीं है? जैसे वो बच्चा जिद कर रहा था ऐसे भगवान शंकर के लिए तू जिद कर रहा। ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण की लीला में भी आकर के मोहित हो गए और इंद्र का मान मर्दन करने के लिए भगवान ने 7 दिन और 7 रात गिर गोवर्धन नाथ को अपने बाएं हाथ पर उठाया। वैसे हम लोग कहते हैं कि बाएं हाथ की कनिष्ठ का उंगली पर उठाए, पर भागवत में लिखना है बाएं हाथ पर लिखा उठाए। सात दिन बाद बादल हार करके चले गए। भगवान ने सबको बाहर निकाल दिया और गोवर्धन भगवान को अपने स्थान पर विराजमान कर दिया। दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी और उत्तर भारत में भगवान गोवर्धन प्रत्यक्ष नारायण है। दोनों लाखों लोग प्रत्येक एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक परिक्रमा करने जाते हैं। गुरु पूर्णिमा का तो पता नहीं 50 लाख 60 लाख कितने लोग पहुंचते। और गोवर्धन भगवान सबकी मनोकामना पूरी कर देते हैं। गोवर्धन भगवान का ही स्वरूप है। ये कृष्ण के हृदय से प्रकट हुआ है। आई कि जब भगवान श्री राम सेतु बंधन कर रहे थे तो हनुमान जी द्रोणागिर के पास पहुंचे और 7 कोस का पुत्र है द्रोणागिर का गोवर्धन। बोला, इसको मैं ले जा रहा। गोवर्धन ने कहा, हनुमान जी मुझे ले तो जा रहे हो पर मुझे राम जी का दर्शन करा देना, बीच में मत छोड़ देना।
तो हनुमान जी महाराज जब लेकर के आ रहे थे गिरिराज जी महाराज को, और जब ब्रजमंडल के ऊपर आए तो आवाज आई, सेतु बंधन का कार्य पूरा हो चुका है। जो बानर भालू जहां से पत्थर ला रहा है वहीं पर रख दे। हनुमान जी ने ब्रजमंडल में गिरिराज जी को रख दिया। गिरिराज जी महाराज ने कहा, आपने मेरे साथ धोखा किया, फिर आपने भगवान का दर्शन कराने का वचन दिया, पर आप दर्शन नहीं करा रहे। हनुमान जी ने कहा, मैं भी पूछ करके आता। हनुमान जी का वेग तो मन से भी ज्यादा है। हनुमान जी महाराज पहुंचे राम जी के पास, बोला महाराज मैं सेतु बंधन के लिए गोवर्धन नाथ को लेकर के आ रहा था, द्रोणागिरि के पुत्र को लेकर के आ रहा था, पर सेतु बंधन का कार्य पूरा होने पर आवाज लग गई कि जो बानर भालू जहां से पत्थर ला रहा है वहीं पर रख दे। पर मैं उसको वचन दे के लाया कि मैं तुझे राम जी का दर्शन कराऊंगा, पर महाराज आपके सेतु बंधन का कार्य पूरा होने से मुझे ब्रजमंडल में गिरिराज जी को रखना पड़ा। अब आप आज्ञा दें तो मैं गोवर्धन उठा करके यहाँ लाऊं गोवर्धन को, और आप कहो तो आपको कंधे पर बिठा करके वहां ले जाऊं ब्रजमंडल में। राम जी ने कहा, ना तो यहाँ लाना है और ना ही मुझे वहां जाना, तो क्या करना है? बोला आप जाइए और जाकर के गोवर्धन से कहिए कि मेरा अगला अवतार द्वापर में होगा। तू तो दर्शन की बात कर रहा है, मैं नंगे पांव तेरे ऊपर चढ़ करके गाय चराऊंगा और 7 दिन 7 रात तुझे अपने बाएं हाथ पर धारण कर। सब ब्रजवासी अपने अपने घर जा रहे हैं, पर गांव में जब पहुंचे वृंदावन में तो पंचायत जुड़ गई, और पंचायत में बाबा नंद को बुला के पूछा, बोला बाबा एक बात बता, इस बेटे को तू कहां से लेकर के आया है? इतने बड़े गिरिराज पर्वत को उठा दिया, ये मनुष्य है या कोई और है? और जब किसी व्यक्ति का कोई गुण और दोष दिखता है तब फिर उसकी समीक्षा होती है। तो कहने लगे 6 दिन का था तब पूतना मारी इसने, 3 महीने का हुआ इसने सक्तासुर मारा, इसने तृणावृत मारा, अरे कालिया नाग का मर्दन किया था। ये कोई मनुष्य के कार्य नहीं है, ये मानवोत्तर का है। तेरा बेटा कौन है? बोला बेटा तो मेरा ही है, पर गर्गाचार्य जी महाराज ने जब मेरे बेटे का नाम रखा था तब कहा था कि तस्मात् नंदात वजो यमते नारायण समो गुणै। हे नंद, तेरा जो बेटा है ये भगवान विष्णु के समान गुण वाला है। ये गर्गाचार्य जी महाराज ने मुझे कहा था। अरे ब्रजवासी बोले ये विष्णु के समान गुण वाला नहीं है, ये विष्णु ही है। सब ब्रज में एक ही चर्चा कृष्ण परमात्मा है, कृष्ण परमात्मा। अपने अपने घर पहुंचे और घर जाकर के अपने अपने बच्चों से कह दिया कृष्ण का सम्मान करना, वो साक्षात परमात्मा है। अगले दिन जब गाय चराने के लिए गए तो सब ग्वाल वाल दूर दूर दूर, भगवान अकेले बैठे हैं गोवर्धन पर्वत पर, और इंद्र भगवान की शरण में आया। इंद्र कामधेनु गैया को लेके आया, इंद्र ऐरावत नाम के हाथी को लेकर के आया, आकाश गंगा का जल लाया। इंद्र ने कामधेनु गैया के दूध से भगवान का अभिषेक किया, फिर आकाश गंगा के जल से भगवान का अभिषेक किया और हाथ जोड़ करके प्रार्थना की। 10 श्लोकों में नाक रगड़ करके इंद्र ने क्षमा मांगी भगवान से। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्त रजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते गृह्णानुबन्धे। हे विशुद्ध सत्व वाले परमात्मा, हे माया से परे परमात्मा,
अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, मैं आपकी शरण में हूं। वो क्षमा कर दिया। आप सोचिए, कल की कथा में आपने सुना कि ब्रह्मा जी ने भगवान का अपराध किया और ब्रह्मा जी भगवान की शरण में आए। 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने भगवान की नाक रगड़ी, पर भगवान ने ब्रह्मा की ओर मुड़ के भी नहीं देखा, उसकी सूरत भी नहीं देखी। क्यों? इंद्र को क्षमा कर दिया 10 श्लोक में। अपराध तो ब्रह्मा ने भी किया था, अपराध इंद्र ने भी किया था। अपराध दोनों का है, पर दोनों के अपराध में अंतर है। ब्रह्मा के अपराध से भगवान के भक्त भगवान से 1 वर्ष दूर रहे, और इंद्र के अपराध से 84 कोष के ब्रजवासी भगवान कृष्ण के सामने 7 दिन और 7 रात रहे। सबने भगवान का दर्शन किया, भगवान ने सबका दर्शन किया, इसलिए भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। भगवान इंद्र को विदा किए। अगर कभी गोवर्धन परिक्रमा करने का मौका मिले, गिरिराज जी जाने का, मुखारबिंद से चालू करते हैं परिक्रमा। आगे गांव पड़ता है जतीपुरा, वहां अंदर से एक कच्ची वो है पगडंडी परिक्रमा देने के लिए। एक तो सड़क का रास्ता है, एक अंदर से है कच्ची पगडंडी। उसमें आगे चल करके एक स्थान है जिसका नाम है इंद्र शरणागति स्थल। वहां मंदिर बना हुआ है, और वहां ऊपर चढ़ करके देखना, वहां हाथी के पैर का निशान है, भगवान के हाथ के पंजे का निशान है, और कामधेनु गाय के खुर का निशान है। और जब वहां अभिषेक किया तो वो जो जल और दूध गोविंद कुंड में जाकर के गिरा। पास में गोविंद कुंड है, और ऐसा ब्रज में चर्चा है, गोवर्धन के लोग कहते हैं कि वर्ष में एक बार, एक क्षण के लिए गोविंद कुंड का जो जल है वो दूध बन जाता। भगवान ने इंद्र को विदा किया, उतर करके नीचे आए, पर ग्वाल जैसे नीचे आए तो ग्वाल और भागे, दूर भागे। भगवान ने कहा, भैया बात क्या है, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? बोला कोई बात नहीं। बोला कोई तो बात होगी, आप बात क्यों नहीं कर रहे? बोला कोई बात नहीं है। भगवान ने बहुत पूछा तो ब्रजवासी बोले, कन्हैया हमारे घर वालों ने कहा है कि आप भगवान हैं, आपसे आपके कंधे पर हाथ नहीं रखे। तब कृष्ण हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं, क्या आप भगवान हैं? आप परमात्मा हैं? किसकी हिम्मत भगवान से पूछ ले कि तू भगवान है? केवल भक्त पूछ सकता है। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मित्रों सारी दुनिया का मालिक तुम्हारे साथ गाय चराता है, मैं साक्षात ब्रह्म हूं। अगर आप ब्रह्म हो तो आप रहते कहां हो? बोला मैं वैकुंठ में रहता हूं, स्वर्ग में रहता हूं। ग्वाल बाल बोले, कन्हैया आप हमारे मित्र हो, आप भगवान हो, तो आप अपना स्वर्ग ही दिखा दो ना भाई, हम मान जाएंगे कि तू भगवान है। भगवान ने कहा आज तो नहीं, पर किसी दिन मौका मिलेगा तो मैं जरूर दर्शन करा। और कुछ दिन बाद एकादशी का दिन आया। बाबा नंद ने एकादशी का व्रत किया। कैसी एकादशी की? निराहार एकादशी, यानी 10वीं की रात कुछ नहीं खाया, एकादशी को कुछ नहीं खाया। अब भूखे आदमी को नींद कहां से आई? एकादश्याम निराहार समभ्यर्चे जनार्दन। भगवान जनार्दन की पूजा की, एकादशी का व्रत किया। रात को 12 बजे बाद ही नींद खुल गई। स्नान करने चले गए जमुना जी में, और 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक का जो समय है ये राक्षसी बेला। जैसे ही जल में डुबकी लगाई, वरुण के दूत बाबा नंद को पकड़ के ले गए, वरुण लोक में जाकर के बांध दिया।
प्रातः काल हुआ, सूर्य भगवान उदय हो गए, बाबा नंद नहीं आए। मैया यशोदा बोली, लाला कन्हैया बा भोर भये ते पहले को तेरो बाबा जमुना पे स्नान करवे के ताई गयो, अब तक लौट के ही ना आए। जरा अपने बाबा को जाके देखो तो सही लगा। तो कन्हैया चल पड़े ग्वाल वालों को लेके और पहुंच गए जमुना जी के तट पर। एक एक घाट पर चक्कर लगा रहे हैं। एक घाट पर देखा बाबा नंद की जूतियां रखी है, छड़ी रखी है, कपड़े रखे। ग्वाल वाल बोले, लगता है कन्हैया आपके बाबा ने यहाँ स्नान किया, और हमें तो ऐसा लगे कन्हैया कि तेरो बाबा जमुना जी में डूब के मर गए। भगवान बोले, हो सके भैया डूब गए हो, मर गए हो। बोला, आप तो भगवान हो ना। एक दिन कहा था मैं भगवान, आप तो भगवान हो ना। बोला, हाँ भगवान हो। तो बहुत बढ़िया मौका है, तेरे स्वर्ग को भी देख लेंगे और तेरे बाबा को भी ले आएंगे, हमें भी ले चल। भगवान सबको लेकर के यमुना में प्रवेश किए और सबने भगवान कृष्ण को पकड़ा। भगवान ने कहा, आंख बंद कर लो, और एक क्षण में भगवान सबको लेकर के वरुण लोक पहुंचे। जैसे वरुण लोक पहुंचे, वरुण के सेवक भागे, स्वागत। वरुण ने वरुण से कहा, आज परमात्मा पधारे हैं। वरुण भागा, भगवान को लेके गया और सिंहासन पर बिठा दिया। आरती पूजा होने लगी, सारे देवता खड़े होकर के भगवान के सामने हाथ जोड़ करके आरती कर रहे हैं, और बाबा नंद खंबे से बंध रहे हैं। बाबा नंद सोच रहे हैं, जिसको मैं बेटा समझता, ये तो साक्षात परमात्मा। कैसे कैसे देवता पूजा कर रहे हैं, जो मुझे बांध के ले आए उनके सेवक। और ग्वाल वाला अंदर भी अंदर नहीं जाने दिया। बोला, आप यहीं खड़े खड़े तमाशा देखो, अंदर नहीं जा सकते। भगवान की आरती की। बोला, कैसे पधारे। भगवान ने कहा, ये खंबे से जो आदमी बंध रहा है, इसे जानते हो क्या। बोला, मैं नहीं जानता, मेरे सेवक गए, ये राक्षसी बेला में स्नान करने के लिए आए थे, वो पकड़ के ले आए, बांध करके ले आए। बोला, ये मेरे बाबा हैं और मैं इनको लेने के लिए आया। वरुण ने जाकर के खुद भगवान के नंद बाबा के बंधन खोले, सिंहासन पर बिठाया, सम्मान किया, हीरे मोती जवाहरात लेकर के आया, भगवान को भेंट करने लगा। भगवान ने हाथ लगा के कहा, आप रखिए, मुझे नहीं चाहिए। और बाहर खड़े खड़े ग्वाल वाल कह रहे हैं, कन्हैया देख लियो तेरा स्वर्ग लाला, हमें ऐसे स्वर्ग की जरूरत नहीं है जो अंदर ही नहीं आने दे। अरे हमें तो वो वृंदावन चाहिए, तेरे कंधे पर हाथ रख के घूमे, तेरे संग गैया चराए, तू बांसुरी बजाए, हम नृत्य करें, तू विश्राम करे, और तेरा सर हमारी गोद में रखा हो, तेरे चरण हमारे गोद में रखे हो, हम तेरे चरण दबाए, हाथ दबाए। हमें वो वृंदावन चाहिए भैया, हमें ऐसे वैकुंठ की, ऐसे स्वर्ग की जरूरत ही नहीं है जो तेरे दर्शन ही नहीं करने दे। कहा वैकुंठ ही जाए, कहा करो वैकुंठ जाए, कहा करो वैकुंठ ही जाए, कहा करो वैकुंठ ही जाए, जहाँ नहीं जशोदा, जहाँ नहीं नंद, जहाँ न यशोदा, नहीं जाए, कहा करूं वैकुंठ, जहाँ नहीं नंद, जहाँ न यशोदा, जहाँ न धेनु करूं
हमें ऐसे वैकुंठ की जरूरत नहीं है। भगवान निकल करके आए और भगवान ग्वाल वालों को लेकर के एक क्षण में जमुना के तट पर आ गए। सब अपने अपने कपड़े पहने और जमुना की रेत में चलने लगे, पर कोई किसी से बात ही नहीं कर। ग्वाल वाल समझ रहे हैं कि ये भगवान है, बाबा नंद समझ रहे हैं कि भगवान है, और भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि ये भगवान समझते रहे तो फिर प्रेम नहीं करेंगे, फिर तो पूजा करेंगे। और भगवान की हंसी का नाम है माया। भगवान ने हंस करके ग्वाल वालों की और बाबा नंद की ओर देखा और बोले, बाबा या जमुना की रेत में चलते चलते मेरे पावन में दर्द है गयो, वो चलो ना जा रहे हो, वो गोद में ले ले। और जैसे ही कहा गोद में ले ले, बाबा नंद ग्वाल वाल सब भूल गए ये भगवान है, और भगवान को गोद में उठा करके नंद बाबा। शरद की पूर्णिमा है। भगवान भी तारात्रि शरदोत मल्लिका दीक्षरतु मनश्चक्रे योग माया मुपश्चिता। शरद की पूर्णिमा के दिन भगवान ने योग माया की उपासना की। योग माया कौन है? कृष्ण को मिलाने वाली शक्ति का नाम योग माया है। राधा रानी का नाम योग माया है। भगवान ने राधा रानी की उपासना की। हे राधा रानी, अब मैं रास करने के लिए जा रहा हूँ, आप मेरे रास में पधारिए, आपका स्वागत है। वृंदावन के विद्वान कहते हैं रास की कथा वृंदावन के अलावा कहीं नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि रास के महत्व को लोग समझ नहीं पाते। लोगों की दृष्टि में रास एक नाचना गाना है, पर रास नाम नाचने गाने का नहीं है। रास नाम है जीव और ब्रह्म के विशुद्ध मिलन का। तारात्रि कौन सी रात? जिस रात भगवान ने गोपियों के चीर चुराए थे। तो मैंने कल कथा में बताया, चीर नहीं चुराए, भगवान ने माया रूपी पर्दा हटाया। जब जीव भजन करते करते, तप करते करते, योग करते करते, ध्यान करते करते परमात्मा से मिलने के लायक हो जाता है, तो परमात्मा माया रूपी पर्दा हटा देते हैं और जीव और ब्रह्म का मिलन होता है। और जीव और ब्रह्म के विशुद्ध मिलन का नाम रास होता है। भगवान ने कहा मैं तुम्हें शरद पूर्णिमा को बुलाऊंगा। आज भगवान ने राधा रानी की उपासना की और आज भगवान ने मुरली बजाई। मैंने कल बताया भगवान 3 तरह के बाजे बजाते थे। वेणु बजाते थे, वंशी बजाते थे, मुरली बजाते थे। वेणु कब बजाते थे? जब गैयाओं को बछड़ों को बुलाना होता। वंशी कब बजाते थे? जब तीनों लोगों को मोहना होता था। और मुरली कब बजाते थे? जब गोपियों को बुलाना होता था। आज भगवान ने ना तो वेणु बजाई, ना वंशी बजाई, मुरली बजाई। और मुरली कौन है? गोपाल सहस्त्र नाम में लिखा है मुरली वेद रेचिका, वेद की ऋचाएं, वेद के मंत्र ही मुरली बन करके आए। और वंशी कौन है? वंशी का उल्टा कर लीजिए, वंशी उल्टा करिए, क्या होगा? शिवम, भगवान शंकर ही वंशी बन करके आए। गोपियां कहती थी कन्हैया वंशी जब चाहे तब बजाओ, वेणु जब चाहो तब बजाओ, पर मुरली हम कहे तब बजाओ। भगवान कृष्ण ने कहा मेरी मुरली से आपको क्या परेशानी है? बोला परेशानी तो कुछ नहीं है कन्हैया, पर एक बार समझ लो, जचे जब बजाओ मुरली भी
पर एक समय मत बजाना। बोला कौन से समय? मुरहर रंधन समय माँ गुरु मुरली रवम। रंधन समय, जब भोजन बनाने का समय होता है तब मुरली मत बजाया करो। भगवान कृष्ण ने कहा मेरी मुरली से आपको क्या परेशानी है? बोला तेरी मुरली इतनी प्रेम भरी है कन्हैया कि मुरली की तान सुन करके सूखी लकड़ियां गीली हो जाती है और चूल्हा बंद हो जाता है। मुरहर रंधन समय माँ गुरु मुरली रवा। गोपियां कहती यह मुरली निवाज भरी विश्व सो बबरावत है विष प्राणन में और बोल कान जो अपनी राख चहो रह उंगली दे दुई कानन में। मर्यादा रखना चाहती हो तो जब मुरली बजाए कन्हैया तो कानों में उंगली डाल लिया करो, मुरली सुनाई मत करो। आज भगवान ने मुरली बजाई। अच्छा राधा कौन है? अधिकांश लोग समझते हैं कि राधा कृष्ण की प्रेसी है, प्रेमिका। ऐसा कुछ नहीं है साहब। राधा स्त्री नहीं है। आपको बता आप राधा 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 बोलिए, राधा 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 राधा, तो आधार शब्द निकलता। कृष्ण के आधार का नाम राधा, जिस पर कृष्ण का वैभव खड़ा है, जिस पर कृष्ण का अभिमान खड़ा है, जिस पर कृष्ण की शक्ति खड़ी है, जिस पर कृष्ण का ऐश्वर्य खड़ा है, उस शक्ति का नाम राधा। राधा नहीं है कृष्ण की। राधा है कौन? तो गोपाल सहस्त्र नाम में लिखा है जो निराकार ब्रह्म है, जो ज्योति स्वरूप ब्रह्म है, उस निराकार ब्रह्म की इच्छा हुई अवतार धारण करने की, तो एक ज्योतिर्भवे द्विधा, उस ब्रह्म की ज्योति के दो टुकड़े हुए और एक का नाम हुआ राधा और एक का नाम हुआ कृष्ण। कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण। राधिका एक है, इनमें अंतर नाहीं और राधे को आराधिए कृष्ण स्वयं मिले जाए। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। तुलसीदास जी ने लिखा सीता ही राम है और राम ही सीता। बीच सम कहीं भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय। सीता ही राम है, राम ही सीता। अब आप देखिए गोपी कौन है? गोपी भी स्त्री नहीं है, गोपी नाम है भाव का। गोपी शब्द का अर्थ क्या है? गोपी शब्द का अर्थ है गोभिर इंद्रियी कृष्ण रसम पिबती सा गोपी, जो अपनी इंद्रियों के द्वारा कृष्ण रस का पान करे, जो आंखों से भगवान का दर्शन करे, कानों से भगवान की कथा सुने, जीव से भगवान का गुणानुवाद करे, चरणों से चल करके मंदिर में जाए, भगवान की कथा में जाए और जो हाथों से भगवान की सेवा करे, ऐसे जीव का नाम गोपी है। गोपी नाम स्त्री का नहीं है, गोपी नाम भाव का है। आप वृंदावन जाइए और शाम के समय 1 घंटे बिहारी जी के मंदिर में खड़े हो जाइए, आपको एक ना एक साधु मिल जाएगा जो पुरुष होकर के साड़ी पहन करके और राधे 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 गाते हैं। गोपी नाम भाव का है, गोपी नाम प्रेम है। और ये साधारण गोपी नहीं है साहब। भागवत में लिखा है एक गोपी जब भगवान की मुरली बजी तो भागती जा रही थी। पति ने दौड़ करके हाथ पकड़ा, कहां जा रही है? तो कृष्ण की मुरली बज रही है, रास होगा, वहां जाऊंगी, वह नहीं जाऊंगी। और धक्का दे करके कमरे में पटक दिया, किवाड़ बंद किए, सांकर लगा दी। और भागवत में लिखा है उस गोपी ने पद्मासन लगाया और सूक्ष्म शरीर से निकली और योग के द्वारा कृष्ण के रास मंडप पर पहुंच गई। अब बताओ इनको स्त्री कौन कहे? ये तो योगियां थी साहब, योगी थे, ये सिद्ध संत थे सब। और जैसे कृष्ण की मुरली बजी, गोपियों के टोल के टोल दौड़ते चले। गोपियां पहुंची, भगवान ने गोपियों को देखा,
भगवान ने गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम भो महाभागा प्रियम किंकरवाणि बदश्यानामयं कच्छित् भूतागमर कारण। हे गोपियों, आपका स्वागत है। पर आप रात्रि के समय घर छोड़ करके यहाँ क्यों आई? कैसे आई? जो जिस हालत में थी ना वैसे ही चल पड़ी। जो जैसी अवस्था में थी, कोई भोजन बना रही थी तो भोजन बनाती बनाती भाग गई। आपने भजन सुना होगा, मुरली जोड़ की बजाई रे नंदलाल, वो यही का भजन है। कोई श्रृंगार कर रही थी, श्रृंगार करती करती भाग गई। कोई कपड़े पहनने की जितने पहने उतने ही पहन के भाग गई। भगवान ने स्वागत किया, पर आप रात के समय क्यों आई हुई? और रात्रि में पति को नहीं छोड़ना चाहिए। यहां उपदेश कर दिया, बूढ़ा हो, रोगी हो, धनहीन हो, दुष्शीरो, दुर्भगो, वृद्धो, जड़ो, रोग धनो विवा, ऐसा भी पति हो तो भी उसे नहीं त्यागना चाहता। आप गलत आई हैं, आपको नहीं आना चाहता। अब आप सोचिए, कोई आदमी मोबाइल पर घंटी बजा के कहे हमारे घर आ जाना, अब वो आदमी बेचारा लेकर के सूटकेस घर के दरवाजे पे आ जाए। दरवाजा खटखटाए और दरवाजा खोल करके बुलाने वाला कहे क्यों आए साहब? कृष्ण ने मुरली बजा करके एक एक गोपी को निमंत्रण दे करके बुलाया, और जब गोपियां आ गई तो पूछ रहे क्यों आई हो? आपको रात्रि के समय नहीं आना चाहिए, पतियों को नहीं छोड़ना चाहिए। उन गोपियों में एक गोपी बहुत चतुर थी। वो गोपी बोली, 19 यूथ थे गोपियों में। वो गोपी बोली, मतलब ठीक बात है, यत पत्य पत्य सोदे मनुभृत्यरंगम स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म वेदांत युक्तम। हे धर्मविद, आपने स्त्री धर्म बताया, वो ठीक बात है, पर एक प्रश्न का उत्तर दे दो, हम चली जाएंगे। बोला पूछो। बोला एक कन्या का विवाह हुआ, ससुराल गई, वो पति को भोजन करा के भोजन करती थी, रोज पति को प्रातः काल प्रणाम करती थी, पूजा करती थी। कुछ दिन बाद पति को परदेश जाना पड़ा। बोला मैं महीने 2 महीने बाद आऊंगा। पत्नी ने कहा मैं तो आपको बिना भोजन कराए भोजन नहीं करती, प्रातः काल आपको प्रणाम करती हूँ, पुष्प चढ़ाती हूँ आपके चरणों में। पति ने कहा मैं आपको साथ नहीं ले जा सकता। क्यों? मुझे कई जगह जाना है, तो मेरी समस्या का समाधान करो। पति ने कहा ये मेरा फोटो लो, इसकी पूजा कर लेना, और मैं जहां भी रहूंगा 12 बजे तक भोजन कर लूंगा, आप 12 बजे के बाद भोजन कर लेना। पत्नी ने कहा ठीक है। अपने पति के चित्रपट की पूजा करती और 12 बजे के बाद भोजन करता। एक दिन प्रातः काल अपने पति के फोटो के सामने पुष्प लेके खड़ी है, पुष्प भेंट कर रही है। इतने में किसी ने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोली और वो स्त्री आवाज पहचान गई। दरवाजे पर जो खड़ा है वो उसका पति है। अब एक बात बताइए कन्हैया, उसका धर्म क्या है? वो स्त्री अपने पति के चित्र पर पुष्प चढ़ाए या दरवाजे पर पति खड़ा है दरवाजा खोले जाकर? भगवान कृष्ण का सीधी सी बात है, जब सचमुच का पति आ गया तो कागज के पति की क्या जरूरत है? भाई दरवाजा खोल देना चाहिए। तो गोपियों ने कहा कन्हैया तुम हार गए और हम जीत गई। बोला कैसे? तो तुम जिन पतियों की बात कर रहे हो वो तो मरण धर्मा है, मिट्टी के पुतले हैं, उनको तो एक दिन
मरना है और जीव का सच्चा पति तो परमात्मा है। हम तेरी शरण में आई है गोविंद, अब तू चाहे तो अपना और चाहे तो ठोकर। अब आप बताइए, गोपियां कुछ ही सिद्धि पर पहुंची हुई थी साधना, भगवान ने गोपियों को स्वीकार किया। रास में पुरुष का प्रवेश नहीं था, पर 3 व्यक्ति आए, 3 पुरुष आए। कौन कौन? एक तो कामदेव आए। कामदेव को नारद जी मिल गए, बोला बाबा जी कुश्ती लड़ने की इच्छा हो रही है। कामदेव ने कहा तेरे चक्कर में पहले पहले बंदर बन गए, अब कुश्ती नहीं लड़ूंगा, तुझे पहलवान बता दूं। बोला बताओ। वृंदावन चले जाओ जमुना के किनारे, वहां रास हो रहा। कामदेव आया और कामदेव ने देखा कृष्ण को पीतांबर पहन करके खड़े हैं, तो कामदेव हंस गया, तू तो मुझसे पहले ही हार गए, ये तो मुझसे पहले ही हार गए। भगवान ने कहा मैं कब हारा? तुम राम बन के आए थे और तुम्हारी पत्नी का हरण हुआ, तुम जंगल में रोते फिरे, हा खग मृग हा मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, घन घमंड नभ गर्जत घोरा, और प्रिया हीन डरपत मन हो। आप रो रहे थे। भगवान ने कहा वो मेरा मर्यादामयी अवतार था और मेरी पत्नी का हरण हुआ तो रोना बहुत जरूरी था, पर अब मैं चतुर चूड़ामणि बन करके आया हूं और हजारों स्त्रियां मेरे साथ हैं, गोपियां हैं, तू अपना बाण चला और मुझे स्खलित करके बल। कामदेव आम के वृक्ष पर जाकर के बैठ गया, पहला व्यक्ति। दूसरे व्यक्ति आए नारद जी महाराज, उनको ललिता जी ने, विशाखा ने अपना दुपट्टा उड़ा दिया और नारद घूंघट निकाल करके चले गए। और तीसरे व्यक्ति आए भोलेनाथ, पार्वती श्रृंगार करके आ रही थी। भोले बाबा ने कहा कहाँ जा रही हो? बोला रास हो रहा है। बोला मुझे भी ले चलो, वहां स्त्री नहीं जा सकती, बोला वो पुरुष नहीं जा सकता। भोलेनाथ ने कहा मुझे तो स्त्री बना के ही ले चलो। हर एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजधारी गोकुल में आ गए, वृंदावन आ गए, पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए। पार्वती से बोले
ब्रजराज को, ब्रजराज को हर जगह पे दिया पहन के साड़ी, चाल चले मतवारी वृंदावन आ गई है, वो भोली भंडारी मदन ब्रज नारी वृंदावन आ गई है, वृंदावन बिहारी नामानी त्रिपुरारी वृंदावन आ गई है, वृंदावन आ गई है। अपने भाव से भजन बना दिया, बाकी ऐसे कोई साड़ी वाड़ी टीकी वीकी लगा के भगवान नहीं आए भोलेनाथ, वो तो जैसे थे वैसे ही आए। भगवान शंकर जब प्रवेश करने लगे तो ललिता जो राधा रानी की सखी है वो दरवाजे में खड़ी थी और उन्होंने अपनी चूनर भोलेनाथ के ऊपर फेंकी। तो भीड़ में जाकर के और घूंघट निकाल करके बैठ गए। गोपियों का झुंड। लक्ष्मी आई, लक्ष्मी ने कहा मेरा पति रास कर रहा। राधा रानी ने कहा ललिता कह दो लक्ष्मी से कि ना कोई पति है ना कोई पत्नी है, यहाँ तो जीव और ब्रह्म है और कोई नहीं। तेरा मन अभी पवित्र नहीं है, तुझे रास में प्रवेश नहीं मिलेगा। अगले कल्प में द्वापर आएगा, फिर कृष्णावतार होगा, तब तुझे रास में प्रवेश मिलेगा। अब तो तू वृंदावन में बैठ करके माला जप। तो वृंदावन में बाण है, वन है, बार है, उपवन है। एक वन का नाम है बेल वन, बिल्व के पेड़ बहुत है भाई, और वहां लक्ष्मी जी का मंदिर है। कार्तिक के महीने में मेला लगता है और लक्ष्मी जी माला लेकर के बैठी है। अगला कल्प में जब द्वापर आएगा और जब अगले कल्प के द्वापर में कृष्णावतार होगा, रास होगा, तब जाकर के लक्ष्मी को प्रवेश मिलेगा। गोपियों ने कहा कन्हैया रास प्रारंभ करिए। भगवान ने कहा पहले रास का कोई अध्यक्ष बनाया गया, कोई अध्यक्ष तो होना चाहिए ना। गोपियों ने कहा हमारे अध्यक्ष तो आप ही हो। बोला मैं तो तुम्हारे साथ नृत्य करूंगा। तो किसको बनाया? तो भगवान कृष्ण ने इशारा किया, वो जो पीछे लंबी सी गोपी बैठी है उसी को ले आओ। अब लंबी सी गोपी कौन बैठी? भोले बाबा चटाचूट बांध के बैठे। गोपियां गई और पकड़ के लाई और जैसे ही हटाई ललिता की चूनर, तो गोपियों ने जयकारा लगा दिया, गोपेश्वर महादेव की जय हो। भोलेनाथ का एक नाम हुआ गोपेश्वर महादेव, गोपियों के ईश्वर हो गए। और भोलेनाथ के आप सोचिए, जिसने कामदेव को जला करके खाक कर दिया उसकी अध्यक्षता में रास हुआ। वहां काम का तो प्रश्न ही नहीं, वहां कोई इच्छाओं का प्रश्न ही नहीं। भगवान कृष्ण बीच में खड़े हैं, चारों ओर गोपियां खड़ी हैं और कृष्ण से गोपियां कह रही है नाचो। भगवान कमर पर हाथ रख के खड़े हो गए, ऐसे नचो कि पूरा शरीर हिले पर घुंघरू के बजने की आवाज नहीं आई। तो भगवान ऐसे नचे कि पूरा शरीर हिला पर घुंघरू के बजने की आवाज नहीं आई। बोला ऐसे नचो कि शरीर ना हिले और घुंघरू ही घुंघरू बजे। भगवान ऐसे नचे और घुंघरुओं की आवाज आने लगी, छम 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 छम। गोपियों ने कहा ऐसे नच के बताओ कि एक ही घुंघरू की आवाज आए। तो भगवान ने ऐसा नृत्य किया कि एक ही घुंघरू की आवाज आई, छन 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 छन। गोपियां अभिमान में आ गई। बस यही कमी है जीव में। जीव जो कहे वो भगवान करे, ये साधक की पराकाष्ठा है। परंतु जीव को अभिमान बहुत जल्दी आता है। सोचा कि शायद हमसे बढ़कर कोई भक्त नहीं है। हमसे बढ़कर के कोई भक्त नहीं है। और भगवान का भोजन क्या है? भगवान का भोजन है अभिमान।
भगवान अभिमान खाते हैं और भगवान ने देखा गोपियों को अभिमान हो गया, तो भगवान वहां से एक गोपी को लेकर के चले गए। भागवत ने लिखा एक कहा कश्चित गोपी, एक कोई गोपी को लेके गए। और एक गोपी कौन है? राधा रानी को लेकर के चले गए। राधा रानी को लेके गए और भगवान ने राधा रानी की चोटी बनाई। गोपियां पीछे से भगवान को ढूंढती आ रही हैं। राधा रानी को लगा कि सारी गोपियों में मैं श्रेष्ठ हूं, तो राधा रानी बोली कन्हैया मुझसे चला नहीं जा रहा, कंधे पर बैठा लो। भगवान को लगा कि राधा रानी को भी अभिमान हो गया। एक मिट्टी की दीवार थी, इसमें खड़ी हो जाओ, मैं कंधा आगे बढ़ाता। और जैसे ही राधा रानी खड़ी हुई, भगवान ने कंधा बढ़ाया और राधा रानी ने पैर बढ़ाया। तत्रैव अंतर्धीयते, भगवान वहां से अंतर्धान हो। गोपियां आई, राधा रानी को देखा, तो राधा रानी को लेकर के जंगल में घूम रही है और भगवान को पुकार रही है। कभी तुलसी से पूछ रही है, कभी हिरण से पूछ रही है, कभी बच्चों से पूछ रही है। कृष्ण देखे, कृष्ण देखे और हार करके यमुना के किनारे आ गई। इन गोपियों ने 19 श्लोकों में एक गीत गाया। भागवत में उस गीत का नाम है गोपी गीत। और जो गोपी गीत का पाठ करते हैं, भगवान श्री कृष्ण उन पर बहुत जल्दी कृपा करते हैं। सुन लीजिए 2-4 श्लोक। जयति तेधिकं चरणराज जयति Hare
जयति तीर्थिकम जन्मना ब्रज, जब से आपका ब्रज में जन्म हुआ है, अवतार हुआ है। शयति इंदिरा, इंदिरा कहते हैं लक्ष्मी को, लक्ष्मी यहाँ करके रहने लगे। ब्रज में आनंद हो गया महाराज। और हे नाथ, आपका मुखारविंद कमल जैसा, आपके नेत्र कमल जैसे, हम तो आपके कमल जैसे नेत्रों को देखकर ही मर गए, हमें छोड़कर जाने की कहां नौबत थी। और यदि हमें छोड़ करके जाना था तो आपने कालियानाग से क्यों रक्षा, आपने इंद्र के कोप से क्यों रक्षा, हमें तभी मर जाने देते ना। पर ऐसा लगता है कन्हैया तू यशोदा का बेटा नहीं, जिसकी नाक से 12 निकला, ब्रह्मा की नाक से जो 12 निकला, वही 12 कृष्ण बन करके आया। अरे तुझसे बढ़िया तो तेरी कथा है, तू तो लीला करके चला जाता है, तेरी कथा रूपी अमृत की गंगा बहती रहती है। कृष्ण में और कथा में साम्यता बताई गोपियों ने। आपका दर्शन करने से शांति मिलती है, कथा सुनने से शांति मिलती है। भगवान के दर्शन से मंगल होता है, कथा श्रवण से मंगल होता है। और जो भगवान की कथा सुनते हैं, जो गाते हैं, निश्चित ही उन्होंने पूर्व जन्म में बहुत पुण्य किया है। भूमि ग्रंथि ते भूरि दान, ऐसे लोग जिन्होंने भूरि दान, बहुत दान किया है। महाराज, हम तो पलके बिछा करके आपकी प्रतीक्षा करते हैं जब आप गैया चरा करके आते हैं, पर रात्रि में आप अकेले हमें छोड़ करके चले गए। कंकड़ कांटे आपके पैर में चुभ जाएंगे। गोपियां भगवान को पुकारने लगी और सुखदेव जी महाराज ने कहा, रुदु सुस्वर है राजन, गोपियां स्वर में रोई। गोपियां भगवान को पुकारते पुकारते स्वर में रोई। भगवान प्रकट हो गए। और भगवान कैसे प्रकट हुए? पीतांबर शगधरी, पीतांबर ओढ़ करके आया, घूंघट निकाल करके आया। गोपियों ने कहा घूंघट हटाओ ना, आप घूंघट ओढ़ करके क्यों आए? तो भगवान ने कहा, गोपियों तुम्हारा प्रेम का ऋण इतना है कि मैं तुमसे निगाह मिलाने के लायक ही नहीं। भगवान श्री राम का दरबार भरा, भगवती जानकी और राम जी बैठे हैं, भरत जी महाराज छत्र पकड़े हैं, लखन और शत्रुघ्न चमर ढुरा रहे हैं, और चरणों में हनुमान जी महाराज बैठे। राम दरबार का दृश्य है। और हनुमान जी भगवान श्री राम के चरणों को देखते रहते, उनकी दृष्टि भगवान के चरणों पर रहती है। और कभी कभी मन होता कि भगवान का मुंह देख लो। जब तक हनुमान जी राम जी के चरण देखते रहते, तब तक राम जी हनुमान जी को देखते रहते। और जब हनुमान जी का मन होता कि राम जी का मुंह देख लो, और हनुमान जी ऊपर मुंह उठाते तो राम जी मुंह फेर लेते थे। ऐसा एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 4 बार हुआ। सीता जी ने देखा तो जानकी जी ने, किशोरी जी ने भगवान श्री राम से कहा, प्रभु आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप मेरे पुत्र हनुमान के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, ये मेरे मानस पुत्र है।
ये आपके चरणों का दर्शन करता रहता है, आप इसे देखते रहते हैं, और जब ये आपका मुंह देखना चाहता है तो आप मुंह फेर लेते हैं। बात क्या है? राम जी ने कहा भरी सभा में ऐसा प्रश्न नहीं करते, बाद में बताऊंगा। सीता जी ने कहा अभी बताओ, भरी सभा में बताओ। तो परमात्मा श्री राम ने कहा सीता, जो कर्जगीर व्यक्ति होता है ना, कर्जगीर व्यक्ति की साहूकार से निगाह मिलाने की हिम्मत नहीं होती। हनुमान मेरा साहूकार है और मैं इसका कर्जगीर हूं। राम जी ने कहा सुंदरकांड में, सुन सुत तोहि मुरन में नाही, देखो कर विचार मनवा। मैंने बहुत विचार करके देख लिया कि हनुमान मैं तुझसे कभी मुरन हो ही नहीं सकता। भरत भाई कपि से मुरन, 100 योजन मर्याद समुद्र की, लाल गयो क्षण माई, लंका जार सिया सुध लायो, गर्भ नहीं मनवा। तो जो कर्जगीर व्यक्ति होता है उसकी साहूकार से निगाह मिलाने की हिम्मत नहीं। हनुमान मेरा साहूकार है, मैं इसका कर्जगीर हूं। तो सीता जी ने कहा हिसाब कर दो भाई, कर्जा चुका दो, हिसाब कर दो। राम जी ने कहा कर्जा नहीं चुका सकता। क्यों? कि कर्जा कब चुके? जितना कष्ट मुझ पर पड़ा उतना कष्ट हनुमान के ऊपर पड़े, और मैं हनुमान की सेवा करूं, रक्षा करूं, तब जाकर के कर्जा चुके। और सीता, मैं नहीं चाहता कि मेरे हनुमान पर कभी कष्ट पड़े। मुझे कर्जगीर बनना मंजूर है, जीवन भर ऋणिया बनना मंजूर है, पर मेरे हनुमान पर कभी कष्ट नहीं। तो सादा कागज पर लिख करके दे दो कि मैं कर्जा नहीं चुका सकता। सीता जी ने कहा कागज पर लिख करके दे दो कि मैं कर्जा नहीं चुका सकता। तो राम जी ने कहा मैं ये भी लिख करके नहीं दूंगा, मैं तो हनुमान का ऋणिया बनकर ही रहूंगा। तो भगवान इसलिए पीतांबर ओढ़ करके आए कि गोपियों से कहा, गोपियों तुम्हारा प्रेम इतना प्रगाढ़ है, तुम्हारी भक्ति इतनी प्रबल है कि मैं तुमसे निगाहें मिलाने के लायक नहीं। तुम्हारी भक्ति परिपूर्ण है, और अब रास होगा, रास नहीं महारास होगा। और परमात्मा ने जमुना के किनारे इतने रूप बनाए, एक गोपी और एक कृष्ण, इतने रूप बनाए। एक एक गोपी का हाथ पकड़ के कृष्ण खड़े हैं, अथवा प्रत्येक गोपी को लग रहा है कि मैं कृष्ण हूं, और जिसका हाथ पकड़ रखा है वो गोपी। या भगवान ने इतने रूप बनाए, एक गोपी और एक कृष्ण है। और एक श्लोक है 5 अध्याय में भागवत में रास की कथा, नाचने की भागवत में केवल एक श्लोक। ललिता नाम की सखी ने और विशाखा ने ध्रुवपद नाम का राग गाया, मृदंग बजने लगे और घुंघरू बजने लगे, करघनी की झनकार उड़ी और जमुना के किनारे महारास हुए। 6 महीने की लंबी रात हुई, जब 2 महीने बसंत ऋतु के हेमंत ऋतु के आए और फाल्गुन का महीना आया। भगवान ने गोपियों को लेकर के जल में प्रवेश किया और टेसु के फूल डाल दिए गए, जमुना का जल लाल हो गया और गोपियों ने अपनी अंजलि में जल भरा और कृष्ण के ऊपर जल फेंक दिया और कृष्ण ने गोपियों के ऊपर जल फेंका। उस दिन से हमारे देश में एक त्योहार मनाया गया जिसका नाम हुआ होली। हिंदी में कहते हैं होली और ब्रज भाषा में कहते हैं होरी। होरी है होरी, ब्रज भाषा में कहते हैं होरी और हिंदी में कहते हैं होली। तो होरी और होली में क्या अंतर है? गोपियां कह रही होरी होरी होरी, मतलब आज तक किसी की नहीं हुई, आज कृष्ण पे रंग डाल दे कृष्ण की हो जाएगी। और जिसने कृष्ण पर रंग डाल दिया उसने कहा होली होली होली।
मैं तो कृष्ण की हो। अरे मेरी चुनरी में पड़ गयो दागिरी, कैसो चटके लगे शाम। मेरी चुनरी में पड़ गयो दागिरी, कैसो चटके लगे ललारे। मेरी चुनरी में पड़ गयो दागिरी, कैसो चटके लंबी रात हुई और सब गोपियां प्रातः काल अपने अपने घर चल गए। किसी को भी पता नहीं चला। भगवान ने इस प्रकार रास किया। सुदर्शन शंखचूड़ का भगवान ने वध किया। युगल गीत का भागवत में वर्णन आया। व्योमासुर का वध, एक केशी नाम के राक्षस को मारा। कंस अपनी चांडाल चौपड़ी को लेके बैठा और कंस विचार कर रहा है कि पूतना से लेकर के व्योमासुर तक मैंने इतने राक्षस भेजे। पूतना, शक्तासुर, तृणावत, अघासुर, बकासुर, वत्सासुर, धेनुकासुर, प्रलंबासुर, शंखचूड़, सुदर्शन, व्योमासुर,
आज तक कोई लौट करके नहीं आया। आज तक किसी ने समाचार नहीं दिया कि आखिर इनको मारने वाला कौन है, वो रहता कहां। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे सूरवीरों को मार कौन रहा है। केशी नाम के राक्षस ने कहा, महाराज मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उसको मार करके आऊंगा। बोला मैं अब किसी को नहीं भेजूंगा। केशी ने कहा मुझे आज्ञा दीजिए। कंस ने कहा तू चला जा। तो केशी घोड़ा बन करके गए। जमुना के किनारे भगवान गाय चरा रहे थे और केशी वहां पहुंचा और घोड़ा बना हुआ है, बड़ा भारी विशाल गाय, खुरों से मिट्टी खोदता हुआ पूंछ उठा करके भगवान कृष्ण की ओर लपका और भगवान ने मुष्टिका बांध करके हाथ बढ़ाया और बढ़ता हुआ हाथ केशी के मुंह में गया और आंख पकड़ के खींच करके जमुना के तट पर भगवान ने केशी का वध कर दिया। वृंदावन की परिक्रमा में स्थान है केशी घाट। जब केशी भी लौट करके नहीं गया तो कंस बहुत चिंतित है, सोच रहा है आखिर कौन है जो मेरे शूरवीरों को मार रहा है, उसका पता तो चले। तो नारद जी आ गए। नारायण नारायण कंस की सभा में प्रवेश किए तो कंस ने कहा महाराज मेरे इतने सारे शूरवीर गए, किसी ने आज तक नहीं बताया आकर के कि मेरे शूरवीरों को कौन मारा। तो महाराज मेरे इतने शूरवीरों को मारा किसने है। तो आज नारद जी महाराज ने भगवान कृष्ण के जो रहस्य की गांठ थी वो खोल दी। नारद जी महाराज ने कहा यशोदाया सुताम कन्या देवज्ञाम कृष्ण में बचे। नारद जी महाराज बोले जिस कन्या को तूने मारने का प्रयास किया, जो कन्या तेरे हाथ से छूट के गई और जिसने आकाशवाणी की थी किम मया हतया मंद है जाते खलु तवांत कृत, दुष्ट तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो ब्रजमंडल में पैदा हो। तो जिसने ये घोषणा की वो कन्या देवकी की नहीं थी, देवक्या पुत्री नहीं थी देवकी की, तो कौन की? यशोदाया सुताम कृष्ण, वो यशोदा की बेटी थी। तो फिर ये कृष्ण जो नंद भवन में रहता है और नंद यशोदा का बेटा बन करके रहता है, वो देवकी का अष्टम गर्भ है, वो तेरा काल है। और उसके पास बलराम रहता है, वो रोहिणी का सप्तम गर्भ है, जिसको देवताओं द्वारा योग माया के माध्यम से संकर्षण करके खींच करके और रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया गया। वो रोहिणी का साथ, जो रोहिणी का बेटा है वो देवकी का 7वां गर्भ है, जो यशोदा का बेटा बन के रह रहा है वो देवकी का 8वां गर्भ है। अब क्रोध में आकर कंस ने म्यान पर हाथ डाला और शरीर से तलवार निकाली, बुलाओ देवकी वसुदेव को, मेरे साथ धोखा किया है, भरी सभा में टुकड़े कर दूंगा। नारद जी ने कहा ये गलती मत करना, अगर तूने देवकी वसुदेव को मार दिया तो कृष्ण और बलराम को पता चल जाएगा, वो वहां से भाग जाएंगे, फिर सेना सजा के आएंगे, फिर मारेंगे। अभी तो बच्चे हैं, बुला ले और तेरे पहलवानों से मरवा दे। अरे अखाड़ा भर लेना पहलवानों का, कुश्ती का अखाड़ा भर ले, मल्ल युद्ध करवा। नारद जी कह के चले और कंस ने विचार किया कि मल्ल अखाड़े का आयोजन किया जाए, तिथि तय कर दी गई। पर अब कृष्ण को लाने वाला व्यक्ति कौन है?